करो कि कोई कर्स टेक्निक नहीं, चीज जो कि जुजुत्सु काइसेन के सारे पावर सिस्टम को फ्यूल करता है। यार तुम इतने कैपेबल हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर को ही मार दो। कैजुअली तुम 250 माइल्स पर आवर जा सकते हो, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स कर सकते हो। ये है सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स इन द एंटायर मांगा, टोजी फुशिकोरो। बस टोजी का नाम ही ज़ेनिन क्लैन के लिए एक काफी बड़ा नाइटमेयर था। और वो क्यों? क्योंकि वो एक आउटलायर था जो कि पूरे क्लैन को खुद ही वाइप कर सकता था। भले ही वो एक प्रेस्टिजियस क्लैन में पैदा हुआ था, लेकिन विद जीरो कर्स्ड एनर्जी। उसे उसके क्लैन मेट फेलियर कहते। हाउएवर, लेकिन नॉट ओनली उसने ऑलमोस्ट सातोरो फ्रिकिन गोजो को मार दिया था, लेकिन वो इवन डेथ के बाद वापस भी आया ताकि वो इस चीज को साबित कर सके कि आखिर उसका नाम दी सोर्सरर किलर क्यों है। टोजी के पास वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है, हेवनली रेस्ट्रिक्शन, जो कि लिटरली उसे एक सुपर ह्यूमन बनाता है, जिसके चलते वो उन लोगों के बीच में आता है जिन्हें हम कहते हैं स्पेशल ग्रेड सोर्सरर। सिंपली स्पीकिंग, हेवनली रेस्ट्रिक्शन एक बाइंडिंग है टुवर्ड्स ए सोर्सरर्स बॉडी, जो कि इम्पोज्ड होती है सीधा उनके बर्थ से ही। इसे हम एक ट्रेड कह सकते हैं बिटवीन कर्स और फिजिकल एनर्जी, जिसके चलते ह्यूमन कुछ ऐसे एबिलिटीज को परफॉर्म कर सकता है जो कि एक एवरेज ह्यूमन कर ही नहीं सकता। टोजी के पास एक सिंगल ड्रॉप ऑफ कर्स एनर्जी भी नहीं था और हेवनली रिस्ट्रिक्शन कंप्लीटली इरेडिकेट हुआ इंस्टेड कि वो लोअर होता। रिमेंबर, ह्यूमन विदाउट कर्स एनर्जी कर्स को नहीं देख सकते। जैसे कि माकी अपने ग्लासेस को यूज करती है, लेकिन जिस चीज ने टोजी को स्पेशल बनाया वो ये है कि टोजी का हर 5 सेंस हाईली एक्टिवेट हो चुका था, उस डिग्री तक कि वो बियॉन्ड ह्यूमन जा चुका था। वो ऐसे रिएक्ट करता कि जैसे वो कर्स एनर्जी को देख भी सकता। जब वो छोटा था, उसके फैमिली ने उसे एक पिट में फेंका जहाँ पे कर्स स्पिरिट्स थे, और उससे दी ओनली इंजरी उसे यही मिला, देयरफॉर उसके मुंह में एक स्कार, मीनिंग कि उसने सारे कर्स स्पिरिट को खुद से ही वाइप कर दिया। मोरोवर, जब सारे लोग शिट करते जब वो नाम सुनते दी स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ का, टोजी ऑन द अदर हैंड बस अपने सेंसेस पे रिलाई करके वो उनको डिस्ट्रॉय करने वाला था। जस्ट इमेजिन करो कि टोजी कुछ भी नहीं देख सकता, येट उसने गेटो के ड्रैगन कर्स स्पिरिट को यूं ही टेक डाउन कर दिया। ये अगेन एक सीन है जो कि हमें हाईलाइट करती है हाई बैटल सेंस ऑफ टोजी। सिंस वो भले ही कर्स एनर्जी को नहीं देख सकता, लेकिन वो हवाओं में कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक चीजों को देख सकता है जो कि ऑकर कर रही है। इन अ सिमिलर फैशन, इवन उसका प्रेजेंस भी एक कंप्लीट इनविजिबल था, जो कि उसने यूज किया जब उसने स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ को टेक डाउन किया। वो जुजुत्सु हाई के बैरियर को पार कर पा रहा था सिंस उसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं थी। आफ्टर ऑल, किड गोजो वो पहला इंसान था जिसने टोजी को महसूस किया, देयरफॉर उसे बेस्ट असैसिन बनाते हुए इन द एंटायर वर्ल्ड। टोजी के पास एक स्पेशल टूल था जिससे वो गोजो को एनाइलेट करता, एज उसका फाइनल ब्लो आया था फ्रॉम इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन से। ये टूल किसी भी दूसरे टेक्निक को नलिफाई कर सकती है, भले ही वो गोजो का लिमिटलेस ही क्यों ना हो। नाउ रिमेंबर, 20 फिंगर वाला सुकुना भी गोजो को पेनिट्रेट नहीं कर पाया था। इनफैक्ट टेंगिन ने भी इस चीज को मेंशन किया है कि ये टूल इतना पावरफुल था कि ये इवन प्रिजन रैम को भी काट पाता, जिस पर लेटर गोजो सील्ड हुआ। बट आई थिंक हमें पता है कि गोजो ने उसके साथ क्या किया। यहीं पे हेवनली रिस्ट्रिक्शन का दूसरा एडवांटेज भी आता है। यू सी, टोजी के बॉडी ने रेजिस्टेंस को भी डेवलप कर लिया था फ्रॉम कर्सेस। वो हर एक टूल को अपने अंदर रखता, उस कर्स स्पिरिट को जहाँ पे उसने इंजेक्ट किया था। यप, इनविजिबल मैन का एक इनविजिबल गट, एक लो कर्स स्पिरिट उसके बॉडी के अंदर ही कंसील्ड था। ये एक इफेक्टिव वे था जिसके थ्रू वो सारे कर्स टूल को अपने अंदर स्टोर कर पाता, जिसको उसने मास्टर कर रखा है। और इस चीज का इनसेन फीट हमें गेटो के साथ देखने को मिलता है। वो इस चीज से इजीली डील करता है, जो कि मेंशन है, जिसका दी हार्डेस्ट स्किन था इन द कर्स स्पिरिट्स। इस चीज को और एक्सप्लेन करते हुए टोजी ने इजीली ड्रैगन को डिस्ट्रॉय किया, जो कि एक स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट था। हमें ये कहा गया था कि वो इनक्रेडिबली ड्यूरेबल है, जिसकी वजह से इवन एलीट सोर्सरर को भी इसे तोड़ने में दिक्कत आती है। इन सारी चीजों को पर्सपेक्टिव में रखते हुए अब हम कह सकते हैं कि आखिर क्यों टोजी 16 ईयर ओल्ड गोजो को डिफीट कर पाया था। टोजी ने इन एबिलिटीज को यूज किया ताकि वो गोजो को स्टैप कर सके। टोजी का स्पीड इतना भयानक था कि इवन गोजो भी उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा था। देयरफॉर गोजो भी इवन वंडर कर रहा था कि आखिर वो इतना फास्ट कैसे है। हाउएवर, लेकिन हम काइंड ऑफ टोजी के स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि एटलीस्ट होगा 65% लेस स्पीड देन साउंड, जो कि 250 से लेके 609 माइल्स पर आवर के जितना होगा।
दैट्स हाउ वो गेटो को स्लैश कर पा रहा था। मेगुमी ने हमें कहा था कि टोजी फुल्ली रियलाइज्ड माकी है। इवन माकी भी अपने बेयर हैंड से एक बुलेट को कैच कर सकती है। सो इवन दो 16 साल वाला गोजो टायर्ड था, लेकिन उसने आज तक कभी ऐसा स्पीड को नहीं देखा होगा। नाउ रिमेंबर, गोजो वो इंसान है जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिक्लेयर किया गया था बिफोर कि वो इवन अवेक हुआ। आफ्टर ऑल, बस गोजो के बर्थ से ही पूरी दुनिया का बैलेंस टूट चुका था। टोजी को कोई दिक्कत नहीं आई थी कि वो सातोरू फ्रिकिन गोजो के साथ भी क्लोज रेंज फाइट करे, और अपने स्ट्रीट स्मार्टनेस और अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स के थ्रू उसने गोट को मार दिया था। I mean, यही सबको लगा था। Well, गोजो देन अवेक हुआ कोर को समझ के of the curse energy itself। तब वो अनलॉक करते हुए एक ब्रोकन एबिलिटी, रिवर्स कर्स टेक्निक। ये गोजो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन था उस गोजो से जो कि टोजी जस्ट से लड़ा था। बट स्टिल वो तभी भी फुल ऑल आउट गया, therefore अपने अमेजिंग फीट्स को दिखाते हुए। उसने इवन गोजो के रिवर्सल रेड को सरवाइव किया, वो अटैक जिसने एक जायंट स्पिरिट को ही एक ब्लो में मार दिया था। इनफैक्ट उसके पीछे के बिल्डिंग्स को भी डिस्ट्रॉय करते हुए। ये सेम अटैक था जो कि यूज हुआ था अगेंस्ट 20 फिंगर सुकुना। लेकिन इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस, टोजी का एक सिंगल बोन भी नहीं टूटा। इवन गोजो उसे एक मॉन्स्टर कहता। इनफैक्ट इस डेथ बैटल के बीचों बीच टोजी का आईक्यू इतना ज्यादा है कि वो वहीं पे प्लान बनाने लग गया, बट उसने लूज किया गोजो के हॉलो पर्पल से। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो इवन उसे सेंस भी कर पा रहा था, जो कि अपने आप में ही काफी बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि रिमेंबर, हॉलो एक काफी ज्यादा इमेजिनरी मास को प्रोड्यूस करता है, जो कि उसके बाद एक लाइट की स्पीड से जाती है। सो इस चीज को सेंस करना भी काफी बड़ी बात है। लेकिन ये वो मोमेंट नहीं है जहाँ पे हर चीज खत्म हो जाती है, सिंस उसका ग्लोरियस रिटर्न होता है इन शिबुया। अगामी अपने कर्स टेक्निक के थ्रू टोजी को रिवाइव करती है। मोर स्पेसिफिकली उसने टोजी के बॉडी के इंफॉर्मेशन को दिया और उसने अपने ग्रैंडसन के बॉडी में उसे रिबॉर्न कराया। वो उसके टेक्निक और फिजिकल एबिलिटी को यूज कर पा रहा था। टाकुमा इनो, जो कि ग्रेड 1 सोर्सरर था, उसने इस टोजी को देख के ये डिक्लेयर कर दिया कि वो रिडिकुलसली स्ट्रॉन्ग है। इस ग्रैंडसन ने कंप्लीटली इनो को सरप्राइज लिया और therefore उसे कंप्लीटली एनाइलेट भी किया बिफोर कि वो इवन रियलाइज भी कर पाता। लेकिन बिफोर कि वो आगे कुछ कर पाता, एक इंसेन चीज हुआ। इंस्टेड कि वो टोजी को कंट्रोल करता, टोजी उसके शरीर पे हावी हो चुका था। therefore टोजी लाइफ में वापस आते हुए, टोजी का सोल काफी स्पेशल था थैंक्स टू हेवनली रिस्ट्रिक्शन। एज उसने उस कर्स टेक्निक से होने वाले सारे इफेक्ट को ओवरकम किया और इवन उसमें रिबॉर्न भी लिया। एज सून एज टोजी एक्सपेंशन में एंटर करता है, उसने माकी को डिस्ट्रॉय कर दिया। माकी उसकी स्पीड को देख के शॉक थी। डागोन भी इस चीज को देख के शॉक था कि वो जस्ट प्लेफुल क्राउड की मदद से वो उसे चैलेंज कर पा रहा है। इनफैक्ट वो वाटर पे चल रहा था, इट्स लाइक कि जैसे वो नॉर्मल हो। डागोन ने उससे बचने के लिए हार्डेस्ट और सबसे पावरफुल कर्स्ड एनर्जी को समन किया, लेकिन अगेन टोजी ने उस चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। बिफोर नाओ बीटो अपने आप को ऐसे डाइवर्सन यूज कर पाता, टोजी डायरेक्टली वहां पे कूद चुका था डागोन को डिस्ट्रॉय करते हुए, जब तक उसका डोमेन वहां से खुद ही गायब नहीं हो गया। सो डिस्पाइट डागोन वन ऑफ द रेस्पेक्टेबल मेट है ऑफ द अपोजिट साइड, उसने डागोन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। इनफैक्ट लेटर ऑन इन द मांगा टोजी और राइज होता है, सिंस राइटर ने हमें बाद में जाके कई हेवनली रिस्ट्रिक्शंस के पावर भी दिखाए। माकी ने वही सेम पावर को अनलॉक किया जो कि टोजी ने किया था, लेकिन इस बार हमने इस एबिलिटी को और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया। माकी के सारे फीट्स आल्सो अप्लाइड होते हैं टू टोजी, जस्ट लाइक गोजो मेंशन्ड, वो ट्रूली एक मॉन्स्टर है। चैप्टर 198 लिटरली स्टेट करता है अनदर मॉन्स्टर पार विच टोजी। आफ्टर इवन माकी ने उस पेट को सर्वाइव किया, जस्ट लाइक टोजी की तरह उसने भी कई अपने सेंसेस को बिल्कुल ही एक्टिवेट कर दिया। वो सेनिन क्लैन मेंबर को कुछ ऐसे स्लाइस कर रही थी जैसे वो एक बटर हो, लेकिन ऑफ कोर्स उनका लक भी वहां पे गया हुआ था। ये दोनों स्पेशली ज्यादा ड्यूरेबल है, लेकिन इन दोनों को जो चीज सबसे ज्यादा एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल बनाता है, नहीं वो हेवनली रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो है उनका इम्यूनिटी टू डोमेन। जैसे बैरियर्स उन्हें ढूंढ नहीं सकते, डोमेन एक्सपेंशन भी उन्हें वैसा ही ट्रीट करता है, क्योंकि रिमेंबर उनके पास कोई कर्स्ड एनर्जी नहीं, अनटिल एंड अनलेस उनके पास कोई फिजिकल बैरियर ना हो या फिर वो जानबूझ के उस डोमेन के अंदर गए थे। दिस मीन्स कि टोजी और माकी
एक श्योर हिट अटैक का शिकार नहीं हो सकते। ये एबिलिटी पूरे जुजुत्सु काइसन में एक ब्रोकन एबिलिटी है, सिंस डोमेन एक्सपेंशन और किसी चीज से काउंटर नहीं हो सकता, बस कुछ और एंटी डोमेन टेक्निक से। सो उनके पास कर्स एनर्जी ना होना ये चीज उनके लिए एस है। माकी ने भी एक इनसेन कर्स स्पिरिट को टैम किया था जब सुकुना मेगुमी की बॉडी में आता है। रिमेंबर, मेगुमी ने इवन कहा भी था कि उसका शिकिगामी उसके अगेंस्ट यूजलेस होगा। दिस मीन्स कि टोजी इतना पावरफुल है कि वो इवन एक एनहांस्ड फुल पावर शिकिगामी को भी टेक डाउन कर सकता है। इवन सुकुना माकी के हैंड टू हैंड कॉम्बैट से इम्प्रेस था। वो 15 फिंगर वाले सुकुना से compete कर पा रही थी, इनफैक्ट उसे कुछ लैंड भी करते हुए। ये बात अलग है कि मेगुमी और यूजी उसे पीछे से हेल्प कर रहे थे, लेकिन सुकुना ने उसे एक शानदार पंच पे लैंड किया था जिसका उसे कोई डैमेज नहीं हुआ। ये सारी चीजें अप्लाई होती है टोजी के ऊपर भी, Therefore, उसे भी एक स्पेशल ग्रेट सोर्सरर बनाते हुए जस्ट लाइक अदर्स। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।